अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुहर्रमुल हराम में आगे बड़ी तादाद में लोगों ने उम्रे पे जाना है। उम्रे में आप इस तरीके से पैकेज लेंगे, इस तरीके से आप जाएंगे तो उम्रा भी सस्ता होगा, परेशानी भी नहीं आएगी। एक तरीक़ेकार तो ये है कि एक प्री बुकिंग का है, एक पोस्ट बुकिंग का है। प्री बुकिंग का मतलब इस सेंस में है कि मुहर्रम का उम्रा ओपन होने से पहले ही जो लोग बुकिंग करवा रहे हैं, और पोस्ट बुकिंग कह लें कि जब वीज़े ओपन हो गए उम्रे के, उसके बाद जिन्होंने बुकिंग करवानी है। सिर्फ एक चीज़ का बेसिकली आपने मेनली ख्याल रखना है कि एयरलाइन जो है ना, ये आपने 15-20 दिन के गैप से लाजमी करवानी है। मतलब कि वीज़ा अप्लाई अगर आप कर रहे हैं ना, साथ ही आपने ट्रैवल एजेंट को कहा ना कि एयरलाइन बुकिंग कर दें, तो आप अगर 5 दिन बाद की भी बुकिंग करेंगे, ट्रैवल एजेंट तो कर देगा कि मेरा क्लाइंट ख़राब ना हो जाए, लेकिन आप बाद में, क्योंकि फिर आप ही ब्लेम आएगा ना। लेकिन आपने कोशिश करनी है 15 दिन 20 दिन बाद, जब आपने फ़र्ज़ करें उम्रे पे जाना है। मैं इस तरह करता हूँ भाई, मैंने अगर 10 तारीख को फ़र्ज़ करें, अगर मैंने 25 तारीख को उम्रे पे जाना है ना, तो मैं 20 तारीख को वीज़ा अप्लाई नहीं करवाता। मैं वीज़ा उसी महीने के स्टार्टिंग पे 2-4 तारीख पे अप्लाई करवा देता हूँ। जितना भी डिले करेगा ट्रैवल एजेंट, कितना को डिले कर लेगा। बस यही सेम काम आपने किया करना है। आपने जब भी वीज़ा लगवाना है, कोई 20 दिन 15 दिन का गैप लाजमी रख के फिर आपने फ़्लाइट करवानी है। पहली फ़्लाइट तकरीबन जुलाई के आगाज़ में शुरू होगी, ये भी आपने जहन में रखना है। लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देना लगा हूँ कि आपने इस तरह करना है कि ट्रैवल एजेंट से पैकेज सारा तय करके उससे कहना कि यार पहले वीज़ा लगवाओ, जब वीज़ा आ जाएगा ना मुझे देना, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा फ़्लाइट किस तरीके की करवानी है। ये बिल्कुल बेहतरीन आपका एक ना तरीक़ेकार होगा, जिसमें आपका नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा, फिर जब वीज़ा आपका आ जाएगा, आपने जब फ़्लाइट करवानी हुई ना, आपने फ्लेक्सिबल डेज उसको बताने हैं। फॉर एग्जांपल उसको कहना है कि यार 15 से 20 या 15 से 23 तारीख के दरमियान कोई भी सस्ती फ़्लाइट देखो। रात की फ़्लाइटें अक्सर सस्ती होती हैं, और पीर मंगल बुध जुमेरात की फ़्लाइटें सस्ती होती हैं, नाइट जो टाइम पे जाती हैं। उससे कहना किसी भी इन तरीक़ों में हफ्ता उसको फ्लेक्सिबल दे दें। उससे कहें इनमें जो भी फ़्लाइट सस्ती निकलती है ना, मुझसे एक दफ़ा रब्ता करके बता देना किस तारीख को कितने की फ़्लाइट है, और फिर करवाना। और उसमें आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि जाते फ़्लाइट में लगेज सामान का वज़न कितना होगा और वापसी कितना होगा। कोशिश करें जाते अगर 30-35 किलो भी हो कोई मसला नहीं, वापसी का कम से कम ना 46 केजी जैसे होता है उसका। सऊदी एयरलाइन का 23+23 होता है। इस तरह का आप लाजमी सीन कर लीजिएगा कि वापसी पे मतलब ज़्यादा वज़न हो, जाते हुए कम वज़न हो। और अक्सर जो लोग वो क्या करते हैं, उसको ना ट्रैवल एजेंट बोलते हैं, या उनके माइंड में होता है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट हम करवाएंगे तो सस्ती फ़्लाइट हो जाएगी। अक्सर ये भी होता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट अगर आपको मिल रही है ना 1,30,000 में, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल रही होती है 1,25,000 में या 23,000 में। तो ये 7-8 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में ज़्यादा खज्जल खुआरी ना काटा करें। अगर कोई 15 हज़ार का फ़र्क है और आप अकेले जा रहे हैं, सोलो ट्रैवल है, फिर आप रिस्क ले लिया करें। अगर आपके साथ फैमिली या बच्चे हैं, फिर मैं समझता हूँ कोई 10,000 रुपये की भी बचत आती है तो ना किया करें, डायरेक्ट फ़्लाइट ही करवाया करें। अच्छा, एक गलती यहाँ पे लोग अक्सर कर जाते हैं, मेरे ना एक दोस्त के साथ भी ये गलती हुई थी। उसने ना बैग वगैरह रैप करके सारा जब बोर्डिंग करवा ली, बैग जमा करवा दिया ना, उसके बाद आगे जाके वुज़ू वगैरह करके नफल पढ़ने थे। छोटी सी मस्जिद एयरपोर्ट पे बनी होती है, और उम्रा के लिए एहराम बांधना था। तब उसने देखा तो उसे पता चला कि मेरा तो एहराम, दोनों एहराम थे, दोनों ही लगेज के अंदर रह गए। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। कहता कि उस मौके पे ना किसी से एहराम ले सकूँ, ना वहाँ पे कोई एहराम खरीदने की जगह। कह रहा मैं तो पागल हो गया, चप्पल जूता भी मेरे ख्याल से उसी के अंदर रह गया था। तो फिर वो यकीन कीजिए कि बगैर उम्रा की नीयत किए वो एक बड़ा उम्रा कहलाता है ना। मदीना पाक से जो आते हैं वो कहते हैं ये बड़ा उम्रा है, ताइफ से बड़ा उम्रा है, या हम इंडिया पाकिस्तान जहाँ से अपने घर से जाते हैं एयरपोर्ट से एहराम बांधते हैं, ये बड़ा उम्रा। तो वो बड़े उम्रे से महरूम हो गया, उसको फिर उसने उम्रे की नीयत नहीं की। फिर मक्का पाक में आया, कोई 1-2 दिन वहाँ रेस्ट की, वहाँ से फिर दोबारा से ना मेरे ख्याल से जुराना से या ताइफ से जाके उम्रा किया। तो हैंड कैरी में आपने ना बाकी सारा कुछ भूल जाना, लेकिन हैंड कैरी के अंदर आपने एहराम और चप्पल जूता जो होता है ये रखना नहीं भूलना, वरना फिर आप बड़े उम्रे से महरूम हो सकते। और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि फिर हमने एहराम तो बांध लिया, तो हम नियत कहाँ से उम्रे की करेंगे, मिकात पे कैसे नियत कहाँ से करते हैं। तो जब जद्दा से कोई 20 को मिनट रह जाते हैं ना, जहाज़ फ्लाई कर रहा होता है, तो मिकात से ऊपर से गुजर रहा होता है, वहाँ जहाज़ के अंदर ही अनाउंसमेंट होती है कि हम इतनी देर के बाद मिकात के ऊपर से गुजरेंगे, या इस वक्त हम मिकात के ऊपर से गुजर रहे हैं, लिहाजा उम्रा की नियत कर लें। वो अरबी में बोलते हैं, खैर सब लोगों को पता चल जाता है, तो वहाँ हमने नियत करनी होती है।
तो भाईजान ये टिप्स एंड ट्रिक्स पे आपने अमल करना है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।